और दुबाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। आचार्य प्रवर पदम नंदी स्वामी ने धम्म रसायन ग्रंथ में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समझाया, जब तक सम्यक रूप से परीक्षा न कर लो तब तक धर्म को स्वीकार नहीं करना। ओ आश्चर्य, धर्म की परीक्षा करके धर्म को स्वीकार करना। हाँ, स्वीकार करने के बाद परीक्षा करना ये अज्ञानियों की चेष्टा है। 7 फेरे पड़ चुके, अब सोच रही है कन्या मैं परीक्षा करूंगी। तुम भारतीय नारी हो, फेरे पढ़ने के बाद परीक्षा करके क्या करोगे? अब भारतीय नारी हो, फेरे के उपरांत परीक्षा क्यों? अब छोड़ के जाओगे तो दूसरे को चुनोगे तो बेचारे कहलाओगे, और छोड़ के जाएंगे शील सहित जीवन पालन कर पाओगे, नहीं तो वैसा बनना पड़ जाएगा। इसलिए 7 फेरे पढ़ने के पूर्व परीक्षा करना चाहिए। चक्कर निकल चुके, फेरे पढ़ चुके हैं, अब परीक्षा से लाभ क्या? ऐसे तुमने धर्म स्वीकार कर लिया, अब तुम परीक्षा करने जा रहे हो। जिसे स्वीकार करने जा रहे हो उसकी पहले परीक्षा कर लेना चाहिए, अच्छी तरह से करना चाहिए। धर्म आनंद का स्थान है, धर्म आनंद का स्थान है, धर्म संक्लिष्टता का नहीं स्थान। धर्म आनंद का स्थान है, धर्म नहीं पश्चाताप का स्थान। धर्म आनंद का स्थान है, नहीं असंतोष का स्थान। जिसे स्वीकार करके आनंद नहीं आ सके तो धर्म क्या? स्वीकार करके मित्र संतोष न तो आनंद क्या? जगते की संपूर्ण विषमताओं से आत्मा को प्रसन्न रखने का स्थान धर्म होता है। यदि धर्म स्थान पर ही संक्लिष्टता बनती है जीव की, तो उसने भी धर्म को समझा ही नहीं। धर्म के मर्म को नहीं जाना। संपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान का उद्देश्य आत्मविशुद्धि, संपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान का उद्देश्य आत्मसंवेदन, संपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान का उद्देश्य जगत के प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव। तीसरा नेत्र खुले ना खुले, मैत्री भाव की आंख खुल जाए तो तीसरा नेत्र खुल जाएगा। केवल क्या? और मैत्री भाव बहुत विराट है। मित्रता विराट नहीं है, मित्रता विराट नहीं है, मैत्री भाव विराट है। जिसे आप मित्र कहते हो वो तो स्वार्थों का होता है। हम आपकी प्रशंसा करेंगे, आप मेरी प्रशंसा करते रहना। हम आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, आप मेरी इच्छाओं की पूर्ति करते रहना। ये मित्रभाव नहीं है, इस संसार की मित्रता है।
परेशान दुखानुपत्ति मैत्री, जानियो परेशान दुखानुपत्ति मैत्री, दूसरे को दुख की उत्पत्ति ना हो ऐसा परिणाम अपने चित्त में रखना, इसका नाम मित्र है। महाव्रतों की साधना, अनव्रतों की साधना तभी संभव है जिसके अंदर काजू भैया मैत्री भाव आ चुका है। 24 घंटे खुश होने की मूल विद्या, 24 घंटे प्रसन्न रहने की मूल विद्या मैत्री भाव। मुझे किसी प्रयोजन ही नहीं है ना, हम तो मैत्री भाव में जी रहे हैं। जिससे तुम चाहोगे प्रदीप, जिसको देना चाहोगे प्रदीप, जिससे लेना चाहोगे प्रदीप, तो मैत्री भाव समाप्त हो जाएगा। लेना देना ये व्यापार है, नहीं मैत्री भाव। मैत्री भाव से यदि आप पहुंचते हो, भक्ति से भरे हो, आपने प्रणाम किया अपने गुरु को, वे आपको हाथ नहीं उठा पाए। मैं तो भक्ति के लिए आया था, उनके कायोग को उठवाने के लिए थोड़ी आया था। मैंने अपना काम कर लिया, वो उनका काम है कि शिष्य को आशीर्वाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मित्र भाव, यदि ऐसे हाथ करने मास से यदि हजारों लोग खुश होते हैं, उनको आनंद आता है, तो गुरु को भी हाथ ऐसे कर देना चाहिए। पर ध्यान में है, स्वाध्याय में है, प्रतिकरण आदि सटावश्यक क्रियाओं में है, तो तुम कोशिश मत करो कि हाथ उठाएं। दृष्टि उठा के देख लिया, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। दृष्टि विष वृद्धि होती है, आशी विष वृद्धि होती है। ऐसे रुद्धि संपन्न योगेश्वर किसी पुरुष को कालिया नाग ने डस लिया हो, उन्होंने प्रसन्न होकर ऐसे देख लिया, उसका जहर उतर जाएगा, उसका जहर उतर जाएगा, विश्वास मानिए। कितने जीव तनाव के जहर से दूषित आते यहां पर, दुनिया के तनाव लेके, टेंशन लेके पधारते हैं, और मित्र गुरु ने प्रसन्न होकर देख लिया, तो एक गंगवाल जी हजारों किलोमीटर चल के क्यों आए हो मित्र? मात्र इसलिए आए हो कि एक बार उससे मिल लूं जो जिनसे मिलने वाला है। मैं भी जैन मुनियों से प्रभावित होता हूं, मालूम कौन से, जिनका जोड़ नेताओं अभिनेताओं से है, जिनका मिलान कोई जगत के लोगों से परिचय का है, उनसे प्रभावित मैं नहीं होता हूं। चाहे तुम्हारे पास कितने बड़े नेता आते हों, मैं उनसे प्रभावित होता हूं जिनकी सामायिक विशुद्ध है, जो जिनसे मिलने वाले हैं। ये मत स्वीकारो जीवन में कभी कि जितना बड़ा नेता मेरे पास आएगा मैं उतना बड़ा साधु हो जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो नेता तो तुम्हारे बड़े चारित्र को प्रणाम करने आता है। तुम्हारा चारित्र जितना विशाल होगा उतना सम्राट तुम्हारे चरणों में शीश टेकेगा। और ये देश का नेता क्या, चक्री क्या, शोधुर में इंद्र तुम्हारे चरणों में सिर टेकता, जो कि देवों का नेता है। इसलिए ज्ञानी, लोक व्यवहार, आप पधारे, नमस्कार किया,
आपको आशीर्वाद दे दिया, यही लोक व्यवहार है। लोगों को सोचना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि गृहस्थों का लोक व्यवहार और साधुओं के लोक व्यवहार में कितना अंतर है। यदि चाहे कल्याण गंगवाल हो, चाहे गिरीश गंगवाल हो, चाहे पारस पापड़ीवाल हो, चाहे भोला ब्रह्मचारी हो, यदि रायपुर पधारते हैं तो प्रदीप पाटनी का कर्तव्य बनता है कि प्रदीप छतरपुर आया है, उसको तिलक लगा के सम्मान करें। लेकिन विशुद्ध सार का बिल्कुल कर्तव्य नहीं है कि वे तिलक लगा के सम्मान करें। उनके तो इतना ही बहुत है। राहुल स्वामी गुरु जी नमोस्तु धर्म वृद्धि रस्तु, यही सम्मान है। मालूम, मैं भी आपका सम्मान करता हूं। विश्वास मानिए, आगम में आदेश है हमारे लिए कि गृहस्थों का सम्मान करो, आप विनय करो। आचार्य मुनि भी श्रावकों की विनय करते हैं। यदि कैलाश रारा नमोस्तु करके विनय करता है तो गुरु आशीर्वाद दिया, यही सम्मान है। छोटे से बच्चे मुस्कुरा जाते हैं, बोले देख लिया, मुझे देख लिया, खुश हो जाते हैं, गदगद होते हैं। जो संसार में मणि मोतियों के मिलने से जो आनंद नहीं आता, पन्ना का हीरा भी मिल जाए, कहां गया पन्ना वाला, पन्ना के हीरे भी आ जाए नरेंद्र भैया, तब भी आनंद नहीं आता है। तुम्हारे छतरपुर पन्ना के ये लोग हैं ना, नरेंद्र के नाम से क्यों प्रसिद्ध होते हैं? एक गुरु कृपा बैठा है, कहीं बैठा होगा भाई, जाओ जजन कर लो आपस में। ये भी तुम्हारे छतरपुर पन्ना के हैं, बैठो क्या नहीं। नमोस्तु, नमोस्तु मंत्र है, नमोस्तु मंत्र है, आशीर्वाद मंत्र है। इधर देखो, आशीर्वाद मंत्र है। हर कार्य सिद्धि के अलग अलग मंत्र होते हैं। नमोस्तु एक मंत्र है, मुझे तो सिद्ध हो गया है। नमोस्तु शासन सेवंत, नमोस्तु एक मंत्र है। ऐसा कौन सा मंत्र है जिन शासन में जिसमें नमस्कार ना होता हो? नमोस्तु एक मंत्र है। दिनेश पंडित जी मित्र इकड़े, नमोस्तु एक मंत्र है और आशीर्वाद भी मंत्र है। लेकिन डॉक्टर बज्ज कुमार जी, रोटी एक वस्तु है तो घृत भी एक वस्तु है। उत्तम कौन है? इतना सीख लो ना आप लोग, तो देश में युद्ध ही ना हो, कोई पंथ की युद्ध ना हो, संतों की युद्ध ना हो। सुनील पुत्र डॉक्टर खड़ा हो जाए, ये डॉक्टर गंगवाल आए हैं, इनको जजमेंट कर लो। मैं प्रयोग करा रहा हूं भी, ठीक हो? बोला प्रणाम एक यंत्र है, नमस्कार नमोस्तु मंत्र है। बेटा ने क्या किया? कुछ किया कि नहीं किया? अच्छा ठहरिए। गुण विद्या जैन दर्शन की, इसे लोग समझ नहीं पा रहे। नमस्कार मंत्र है, आशीर्वाद मंत्र है। भगवान की मूर्ति तंत्र है,
तो प्रतिष्ठा मंत्र है। प्रतिष्ठा शब्द सुनते ही एक प्रतिष्ठा कल पूर्ण हुई है इसी मंच पर मंगलता के साथ। तो दूसरी प्रतिष्ठा रिसाली की पत्रिका का विमोचन हो गया। तीसरी पत्रिका पारस धाम का विमोचन हो गया। मित्र चौथी पत्रिका नस्याजित जिन कलिंग जिन चंद्रप्रो स्वामी की प्राण प्रतिष्ठा का विमोचन हो गया। अब मित्र ध्यान दीजिए, कल आपने रतलाम का विमोचन किया। इतना ही नहीं, ये सिद्ध मंत्र नहीं, मंत्र नहीं, ये सिद्ध मंच है। ये सिद्ध मंच है। क्यों क्यों? हमने सुना है नरेंद्र के मुख से कि पथरिया में बहुत बड़ा यति सम्मेलन होने वाला है, पर उस यति सम्मेलन के मंच का भी विमोचन हुआ है तो रायपुर के इस मंच से, इस समय से हुआ। कुछ मंच खाली खाली नहीं दिख रहा आपको? मित्र उधर भी एक मंच लगा है। मनीष सोच नहीं रही अलग से क्यों बना है? क्या नहीं, ये मंच कल पूरा भर जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा भी बना के रखा है। यहां पर भोला चाहे तो वो भी आ सकता है, पर आने के लिए निर्गंत होना पड़ेगा। पता नहीं कब तक थाली पकड़ता रहेगा दूध। क्या नहीं समझो, मंच यहां का सिद्ध है। अनेक यति संघों में दीक्षा हुई है, पर उनका सम्मान इसी मंच से हुआ है। इस वर्ष ललित प्रभु भी आ रहे हैं, उनके लिए वो तैयारी देखो, दिख रही तुम? अब मित्र सुनिए, मित्री भाव। रोटी महत्वपूर्ण है कि घी महत्वपूर्ण है? समय नहीं मेरे पास। ये मात्र आपको यही कहने अच्छा लगता कि घर में भी बोलना जानते हो। जो व्यक्ति घी की कीमत जानता है, रोटी की कीमत नहीं जानता, वो पागल पुरुष है। जो रोटी की कीमत जानता, घी की कीमत नहीं जानता, वो महापागल आदमी है। रोटी भी है, घी भी है, इसके बीच में और कुछ है, उसकी कीमत नहीं जानता तो कुछ भी नहीं जानता, उसका नाम भूख है। रोटी भी है, घृत भी है, लेकिन भूख नहीं है तो क्या होगा? कोई कीमत नहीं है। गुरु भी होना चाहिए, शिष्य भी होना चाहिए, लेकिन भक्ति नहीं है तो कोई कीमत नहीं है। क्या हो गया अचानक? कुछ नहीं है। नमस्कार मंत्र है, नमोस्तु आशीर्वाद भी मंत्र है, लेकिन जैसे घी के बिना गले में रोटी अंदर जाती नहीं ना। नमस्कार मंत्र है, आशीर्वाद मंत्र है, लेकिन ध्यान रखिए यंत्र के बिना मंत्र काम नहीं करता। बोले देख,
कहां कहां के ग्रंथों की बात आपको मैं बता रहा हूं। तुम कमी वस्तु को पा नहीं पा रहे हो। किसी ने शब्दों पर दर्शन बनाया, किसी ने तंत्रों पर दर्शन बनाया, किसी ने मंत्रों पर दर्शन बनाया। श्रवण संस्कृति कहती है विश्व के सारे बने दर्शन जब पूर्ण हो जाएंगे तब जैन दर्शन का शादबाद अनिकांत खड़ा होता है। नहर नमोस्तु करना। सुनो, सिर मत हिलाओ, हाथ नीचे कर लो, अब बोलो नमोस्तु। बोलना, अरे हाथ नहीं जोड़। सुनो, रहस्य की बात कर रहा हूं, हाथ मत जोड़ो, ठीक है? सिर बिल्कुल नहीं हिलाना। अब बोलना श्वेत सागर महाराज जी नमोस्तु, बोलो ऐसा। ठहरिए, ठीक कर रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बज्जू कुमार हैं मेहता जी, वो आपकी वंश का बालक है, उसको मैंने कहा कि नमस्ते करो, ये क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं बोल पा रहा है? मेहता जी, ये रायपुर की माताओं ने मोटी मोटी रोटी बनाई, वो अच्छी चूरमा बाटी बनाया, लेकिन घी नहीं डाला, वो आपको परोस दिया। और क्या बोली? फार चांगला, फार चांगला, फार चांगला, जेवण करा, जेवण करा। वो मराठी में बोल दिया। आप क्या बोलोगे? अम्मा, अम्मा थोड़ा सा तूप टाका। ओ हो, यदि तूप नहीं टाका, बहुत सारे मराठी लोग बैठे आज यहां पर, तूप टाका। आप धीरे से कहेंगे मां बाटी तो अच्छी बनी है, चूरमा भी बढ़िया है, लेकिन बिना बूरे के चूरमा अंदर नहीं जाता घी के बिना, और बिना घी के बाटी बिना दाल के अंदर जाती नहीं है। यदि बाटी मूल वस्तु है, आप रोटी बाटी माटी मत जाने में, आपको क्या रहस्य की बात करूं उसे सुनिए आप। मनीष, हाथ नीचे करो ना, नमस्ते करो। देखा, ये पद्मश्री भैया देश के श्रावक श्राविका, देश के यतिगण, देश के नेतागण, विद्वान, जैसे गाय को खुले छोड़ दो, अच्छा खिलाओ, खुश रखो, दूध भर के बाल्टी भर के दूध में, आप मुझे खुश रहने दो, तुम विश्व के गूढ़ रहस्यों को मैं आपको निकाल के देता। एक कैसी गहरी विद्या है जिस विद्या को लोग समझ नहीं पाए। यदि यदि रोटी मंत्र है तो घृत तंत्र है, दोनों के अभाव में काम नहीं चलेगा। नमस्कार शब्द मंत्र है, नमोस्तु मंत्र है, आशीर्वाद मंत्र है, लेकिन काम नहीं कर पाएंगे। बालको पैदल आए कि गाड़ी से आए? गाड़ी से आए। गाड़ी से आए कि पेट्रोल से आए? अच्छा, पेट्रोल से नहीं आए,
बिना तेल वाली गाड़ी से आए हो आप, फिर अधूरी बात क्यों बोलते हो? ठहरिए, एक गाड़ी से आए, ठीक है, लेकिन उसमें यदि तेल नहीं होता तो गाड़ी चली कैसे? तेल चाहिए, तेल चाहिए ना? ठीक, ये पूरी विद्या जिनवाणी में रखी हुई है। कितने लोग माला फेरते रहते हैं, उनको कोई सिद्धियां नहीं है। कितने लोग माला फेरते रहते हैं बनारसी पंडित जैसे, उनको कोई सिद्धियां नहीं है। कितने लोग माला फेरते थे बनारसी पंडित जैसे, उनको कोई सिद्धियां नहीं है। बालक गाड़ी से आया कि पेट्रोल से आया? पेट्रोल से आया। अच्छा भाई, जब वापस जाओ ना, रायपुर के प्रदीप बड़जात वो है ना आपका, अरविंद बड़जात्या और ये प्रदीप पाटनी, इनसे लेकर के एक बाटल दे देना, उससे चला जाना। जो अद्वैत एकांत में जाते हैं वे किसी कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते हैं। जो द्वैत एकांत में जाते हैं वे किसी कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते हैं। अद्वैत से न संसार बनता न मोक्ष बनता है। संसार बनेगा द्वैत से बनेगा, और मोक्ष भी होगा तो द्वैत से होगा। अद्वैत की आराधना करना चाहिए। बालक दिल्ली से आया, ज्ञानी तुम टेंशन नहीं लो, मैं तुमको जानता हूं। आप तो ये बताइए, पेट्रोल से आए कि गाड़ी से आए हैं? ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। निसंग सागर कहाँ है? मैंने सुना आप बनारस में पढ़े, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ के आए हो। और तुम्हारा भाई क्या बोल रहा है? कहीं कहता है गाड़ी से आए तो कहीं कहता है पेट्रोल से आए। हवा से आए? हो, मित्र समझिए, बैठ जाओ। डॉक्टर साहब ठहरो। मंत्र है आशीर्वाद, मंत्र है नमस्कार। मंत्र का तात्पर्य समझिए। जो दूसरे को प्रभावित कर दे उसका नाम मंत्र है। जिसमें प्रभावित करने की सामर्थ्य नहीं, वो मंत्र ही नहीं है। जो मंत्र होगा वो नियम से प्रभावित करेगा। लेकिन ये भाई यंत्र से आया है। किससे आया आप? बाण क्या है? यंत्र है। यंत्र, मंत्र, तंत्र, ये तीन आवश्यक हैं। मंत्र, यंत्र, तंत्र। मनीष नमस्ते बोलिए। अरे हाथ नीचे करके बोलो। मित्र, रोटी बना के रखे हैं, घृत नहीं है तो मेहमानों को खुश नहीं कर पाओगे। घी की टंकी भरे रखे हो, आटा नहीं है तो मेहमानों को रोक नहीं पाओगे। राहुल पटेल कुछ भी कर लो, घी तो भरे रखे हो। अब तुम काजू से कह रहे, काजू औरंगाबाद, क्या रे इससे तेरे घर पर मेहमान 2-2 महीने रख के जाते हैं। मेरे घर पे मेहमान आता हो और तुरंत निकल जाता है। मित्र, तुम काजू से ये मत पूछो कि काजू क्या बात है कि मेरे घर में मेहमान क्यों नहीं टिकते।
काजू बता देगा यदि समझदार होगा। मित्र, तंत्र मंत्र यंत्र 3 की सिद्धि चाहिए तब मेहमान रुकेंगे। जब तक तंत्र मंत्र यंत्र 3 नहीं होंगे तब तक मेहमान नहीं रुकेंगे। अज्ञानी लोग सिखाने बैठ जाते हैं, इसलिए लोग मिथ्यात कह देते हैं। ज्ञानी बोले ना तो मिथ्यात नहीं होगा। आप लोगों ने यंत्र मंत्र तंत्र के नाम पर षड्यंत्र रख लिए, इसलिए तुम्हारी कोई नहीं सुनता। मंत्र को मंत्र किए, यंत्र को यंत्र किए, तंत्र को तंत्र किए, षड्यंत्र मत रचिए। तंत्र तो कितनी बड़ी विद्या है। प्रजातंत्र, लोकतंत्र, समाधि तंत्र, कर्म तंत्र, कितने तंत्र हैं, समझते नहीं लोग। और जिनके लिए मौका मिलता है, सभाएं मिलती हैं, श्रोता मिलते हैं, माइक मिलता है, वे बेचारे स्वाध्याय नहीं करना चाहते, मात्र खाली आके बैठ जाते हैं, बेचारों को हंसा के चले जाते हैं, फंसा के चले जाते हैं। अरे अध्ययन करना पड़ेगा, द्वादशांग श्रुत का गंभीर अध्ययन करना पड़ेगा, तो आपको जो समय सार में आनंद आता है वो मंत्र में आनंद आएगा। बैठो सब लोग, मनीष खड़े रहो। सुनिए, हाथ नीचे करो, नमोस्तु बोलो। ठीक है, ये रहस्य क्या है? यदि नमोस्तु मंत्र है, इधर देखो मित्र, वर्तमान के विज्ञान से मैं समझाता हूं आपको इसी विद्या को, क्योंकि मुझे भौतिक विज्ञान से प्रयोजन नहीं है, बीतराग विज्ञान से प्रयोजन है। जब बीतराग विज्ञान को लोग ढंग से नहीं समझते हैं तो भौतिक विज्ञान से मैं बीतराग विज्ञान की सिद्धि कर रहा हूं। मनीष, हाथ नीचे करके नमोस्तु क्यों नहीं करते आप? चलिए कोई बात मत करो, आप खड़े रहो। भैया प्रदीप जी, चौधरी जी, मित्र, घर में टीवी तो होगी, उसमें गाने भी आते हैं, चित्र भी आते हैं। ये एंटीना हटा दो ना सब, इसकी क्या आवश्यकता, व्यर्थ में लगाए ऊपर छत पर। अरे शब्द सुनना पड़ते हैं, चित्र देखना पड़ते हैं, वो एंटीना क्यों? यानी हार्दिक विराजो, आप तो ज्ञायक भाव से देखो, बैठो। हे मित्र, रहस्य की विद्या तुम सीखो। गुरु से कुछ पाना चाहते हो, बिना बोले और रहस्य लेके जाओ। इनके प्रदीप की छत पर एंटीना लगा हुआ है, उसको हटा दें तो, भैया उसको हटा दें तो, बोलो कुछ ज्ञानी। अच्छा, नमोस्तु, वंदना, प्रतिवंदना, ये भारत में कब से हो रही है? एंटीना कब आया? नमोस्तु, प्रतनमोस्तु, वंदना, प्रतिवंदना, राम राम, जोहार, ये कब से हो रही भारत में? हे मित्र, हे मित्र, ऐसे करके कोई नहीं कहता ऐ नमस्कार। कोई भी संप्रदाय होगा, अपने अपने हिसाब से, चाहे ऐसे करें, ऐसे मुसर मारें, कुछ भी करें, लेकिन उन्हें एंटीना लगाना ही पड़ता है।
मंत्र जो है, रोटी जब स्वाद देती है जब घृत साथ होता है, मंत्र तब काम करता है जब यंत्र साथ होता है। टेलीविजन में आप चित्र देखते हो, लेकिन आपको एंटीना चाहिए पड़ता है। ऐसे ही मैंने कहा भाई मनीष नाहर नमोस्तु करो, इसने बहुत कोशिश की, उसके मुख से आवाज नहीं निकली। वो एंटीना लग जाता तो टीवी पे सब कुछ होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे आपने ये किया, एंटीना लगाया, यंत्र फिट कर दिया, अब मंत्र काम करेगा, अब मंत्र काम करेगा। और ये मित्र प्रशांत बिना हाथ जोड़े नमस्ते 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 नमस्ते, गई हवा में तुम्हारी नमस्ते, गई हवा में। हे मित्र, चाहे तुम प्रणाम करो, नमस्कार करो, नमस्ते करो, नमस्ते करो, क्या नहीं मत्थे बंदामी करो, जो भी तुम करोगे, लेकिन साथ में आपको मुद्रा बनाना ही पड़ेगी। मुद्रा बनाए बिना काम बनता ही नहीं। देश का सैनिक भी क्या करता है, वो भी हाथ यूं कर देता है। इसलिए अभिवादन की मुद्रा है, तो हमारे जैन आगम में एक मुद्रा शास्त्र स्वतंत्र ग्रंथ है। जो प्रभाव फैलता है वो मुद्रा से फैलता है। आप भी यहां पर आए हो तो मुद्रा को देख के आए हो, और बाजार में भी जाओगे तो मुद्रा है तो काम बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं बन रहा है। बाजार में देश की मुद्रा चाहिए तब माल मिलेगा, और मोक्ष माल चाहिए तो जनदेव की मुद्रा चाहिए। ये मुद्रा की कीमत है, ये मुद्रा की कीमत है। मुद्रा बीन की कोई कीमत नहीं है, मुद्रा बीन की कोई कीमत नहीं। मुमुक्षुओ, मुद्रा बीन की कोई कीमत नहीं है। जो श्रावक मुद्रा बीन है उसे कोई कीमत नहीं है। जो योगी बन के मुद्रा बीन हो जाए उसे कोई कीमत नहीं है। ओहो, मुद्रा चाहिए। जिन दीक्षा क्या है, रत्नात्रय का पालन तो भावों से होता है। गुणस्थान तो प्रणाम की दशा है। चतुर्थ गुणस्थान में भी प्रवेश करेगा तो प्रणाम से करेगा, छठवें में भी जाएगा तो प्रणाम से जाएगा, सप्तम में जाए तो प्रणाम से जाएगा। लेकिन चतुर्थ गुणस्थान के अभाव में ऊपर नहीं जा सकता। पर एक ऐसा दशा, जिस शिव ने द्रवलिंग धारण कर लिया, मुद्रा मुद्रा प्राप्त कर ली, इसको बड़ा सम्यक दर्शन हो गया, तो सीधा का सीधा 7वें गुणस्थान में जाएगा, प्रथम गुणस्थान से। क्या रहस्य मुद्रा का। जैसे नाहर, आपके घर में आटा नहीं, तेल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, रसोई घर सूखा पड़ा है, अचानक मेहमान आ जाए, घर में कुछ भी नहीं रखा, रसोई घर में, चिंता होगी कि नहीं होगी ना। पर जेब भरी है तो नहीं होगी। और चिंता उन्हें ज्यादा सताएगी ना किशोर भैया, जिनके पास घी भी नहीं, तेल भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और घर में मुद्रा भी नहीं, और मेहमान आ जाए तो बेभाव उनको चिंता सताएगी सताएगी। और जिसके पास मुद्रा है और घी तेल नहीं भी है ना, उसे मालूम है। आजकल लोग कलयुआ टांग के नहीं चलते, मुद्रा की व्यवस्था करके चलते।
मुद्रा की व्यवस्था करके चलते हैं तो जहां भी पहुंचो सब मिल जाता है। मुद्रा होना चाहिए। मालूम, मैं तो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम पूरे देश में घूम लिए, कुछ भी नहीं लेके चलता हूं, पर मुद्रा मेरे पास रहती है ना। ओ कलिविया श्रोताओं, ये मत समझ के विशुद्ध जागर मुद्रा रखते, ये नहीं समझ लेना। अरे जिनेन्द्र मुद्रा, नग्नम जैनेन्द्र मुद्रांकितम। आप लोगों फिर भी नोटों का, पैसों का वजन ढोना पड़ता है, मेरे पास वो भी नहीं है, पर मुद्रा है। मित्र, विशुद्ध मुद्रा है शुद्ध होने के लिए। विशुद्धि से शुद्ध होता है अनिल। सुनील, पहले विशुद्धि फिर शुद्ध। बिना विशुद्धि के कोई भी शुद्ध नहीं हो सकता। नमस्तु करो ना, हाथ नीचे करके। अब देखिए, हर घर के एंटीने एक से नहीं है। विशिष्ट कुछ गरीब लोगों के यहां ऐसे टूटे बूटे लगे रहते। अच्छे धनपति लोग हैं, बड़ी टीवी अच्छी है तो एंटीना भी। बस प्रदीप, नमस्ते करो। देख नार, वो भाई कैसे कर रहा है, करो अच्छे से करो नमस्ते। प्रशांत भी कर रहा है, इन दोनों की मुद्रा देखिए आप, करो एक साथ। मित्र, ईमानदारी से बोलो, कौन तुमको अच्छी लग रही, देखो फिर से करो भाई नमस्तु। ये पीली की सफेद नहीं, हमको अच्छी नहीं रही। आज हमारी अच्छाई की बात नहीं चल रही है, आप तो अनुभूति लो। फिर से कराओ, ढंग से करना, करो भाई। मित्र, पीली की सफेद। अच्छा, आप करो फिर। अब 3 बार खड़े हो ना। अब सुनो, क्या मुद्रा की महिमा, क्या मुद्रा की महिमा। इनने ऐसे किया तो अब मैं अलग समझ जाता हूं कि ये दिगंबर है, और जहां 3 बार उठा बैठा मैं समझ जाता हूं ये सितंबर है। मुद्रा। फिर सुनो, और जहां कोई ने ऐसे नमस्कार किया, फिर ऐसे चेहरा देखे, मैं समझ जानता हूं कबीरपंथी है। और फिर ऐसे करे, दंडवत दंडवत महाराज, तो मैं समझ जाता हूं वैष्णव है। ज्ञानी, ज्ञानी, धर्म अलग है, ये मुद्रा है। मुद्रा पहचान कराती है तुम कौन हो। मुद्रा पहचान कराती है। भारत के रुपया नोट से भी सामान मिलता है, तो डॉलर से भी मिलता है, तो मित्र, मित्र दिनार से भी मिलता है, पर पता चल जाता है ये दुबई से आया है कि अमेरिका से आया है। हर देश की अपनी अपनी मुद्रा है, पर सबका प्रयोजन क्या है, आय व्यय बराबर। लेकिन मनीष, कुछ ऐसी भी सामग्रियां हैं, ना भारत का नोट चलता, ना कहीं का डॉलर चलता है, कुछ नहीं चलता। बोले तुम्हारे देश की मुद्रा बदल जाएंगे, मुझे धातु चाहिए। ये नोट कैसे बनते हैं, सरकार तो वैसे ही बना लेगी। जब तक उतनी धातु स्वर्ण नहीं रखा जाएगा तब तक मुद्रा की कीमत नहीं होगी। हे मित्र, जब तक भावों की गुणस्थान की विशुद्धि का स्वर्ण नहीं होगा तब मुद्रा कुछ नहीं कर सकती है। जिसके देश में सोना नहीं है, धातु नहीं है, उनके देश का पैसा नहीं चलता।
बराबर। तो मंत्र, तंत्र और यंत्र। नमोस्तु मंत्र है, तो मुद्रा तुम्हारा यंत्र है। और ये किया, ये तंत्र प्रारंभ हो गया है। मनीष, तुम्हारे नीचे जो बैठे ना कक्का, ये अध्यक्ष हैं एक तीर्थ के, बड़े मुमुक्षु। मनीष, इनके सिर पर हाथ घुमा देना। कोई ने झूठा भी ऐसे घुमा दिया ना, और फिर तो स्वस्थ सागर रोटी लेके महामाया के सिर पर हाथ घुमा दो, वो कहीं अचानक बुखार आ जाए, बस भैया उनने टोटका कर दो हमारे ऊपर, टोटका कर दे हमारे ऊपर। वही रोटी गप गप खा जाते तो कुछ नहीं होता, वो सिर पे घुमाते। ये तंत्र है। ये क्या है? ये तंत्र है। अब सुनिए ज्ञानी, तुम लौंग मुख में 1000 खा लो, कुछ नहीं होता, और वही लौंग मंत्र पढ़ के गुरु सिर पर रख दे तो मुनिराज बन जाता है। विराजो मुमुक्षु, क्षमा करना, आप लोग खड़ा किया। मनीष क्षमा कर देना, नहीं तो कसा बांध के फिर पारसना जैसे पैर नहीं आ जाए। अब गंगवाल जी, लोग कहाँ दौड़ रहे हैं 13 पीस के विकल्प में। इस सभा में तो पूरे चारों जैन समाज बैठी, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, सभी एक साथ प्रवचन सुन रहे हैं। मित्र, यदि ऐसा ऐसा भाव जगत में सब जगह बन जाए, अखंड जैनत्व कितना विराट हो जाए। पुराने लोगों के भूलों को अब ठीक कर लो। भाव मंगल होगा तभी भगवान बनेगा। भाव मंगल होगा तभी भगवान बनेगा। द्रव मंगल रोटी में घी है, द्रव मंगल रोटी में घी है, भाव मंगल रोटी में स्वाद है। सारे मुहूर्त पूर्ण हो जाते हैं यदि भाव मंगल हो जाए, और भाव मंगल नहीं है तो बिनी बनारसी 50 मुहूर्त निकाल के काम बनने नहीं। और मैंने तो ये देखा भाई, भाव मंगल है। जो व्यक्ति प्रदीप, ध्यान रखना, आप भी पंचकर्म कराने जा रहे हैं, मैंने सुना है मेरे मित्र, पूरी समाज से कहना भाव मंगल है, तो पुनः डेरा पाड़ी पर एक बार पुनः कुछ होने वाला है। भाव मंगल है। ये सब कुछ तुमको जो दिख रहा है, ये भाव मंगल की महिमा है। एक सज्जन ने मेरे से कहा, रितेश, आपके यहाँ दीक्षा है, पंचकर्म है, तिथि प्रवर्तन है, आप मौन लिए बैठे हो, ये क्या है? मैंने कहा, ज्ञानी, अभी तुझे पता ही नहीं है। गदिया, शादी हो गई क्या? विनोद बढ़ जाते आए क्या? मुमुक्षु, एक प्रश्न है, जब आप दोनों की शादी हो रही थी तो सबसे भोजन पहले किसने किया था, पिताजी ने कि मां ने कि मेहमानों ने? देखा, घर का स्वामी जब तक भोजन नहीं करता, जब तक मेहमान पूरे उठ ना जाए, ये तंत्र है, एक मंत्र है, विद्या है। जो पहले ही थाली लगा के बैठ गए, उनने पूरे भंडार को खराब कर दिया। घर का मुखिया भोजन नहीं करता,
श्रेष्ठ काम करना है तो घर के मुखिया तपस्या करने लगता है और काम अपने आप होने लगते हैं। इसलिए यदि विश्वास ना हो, बोला तुम ले लो 48 घंटे का मौन। बोला 48 घंटे का तू मौन ले ले, और यही बड़जात्ता जी पूछेंगे, बोला कुछ कहो ना। अभी उन्हें पता ही नहीं है ब्रह्मचारी भोला भी है क्या। 4 लोग पूछेंगे तू मौन तो ले ले, पर गुस्सा में नहीं, प्रसन्न हो गए। भैया जी आचार्य सुंदर सागर महाराज जी संगस्थ, बेटा ऐसी दुनिया की सबसे बड़ी महामंत्र कला है, उसका नाम मौन है, जिसके बल पर भगवान महावीर ने सारे विश्व में जैनत्व फैला दिया। लोग बोल बोल करके कुछ नहीं कर पाए, और भगवान महावीर ने मौन होके वो करके दिखा दिया जो बोलने वाले कर नहीं पाए। बुंदेलखंडी कहूं, बुंदेलखंडी, बहुत सारे बुंदेलखंड के श्रावक आए आज उज्जैन। ओ भैया गदिया बढ़िया ये 2 भैया लड़ पड़े, तीसरा भाई शांत था, ऐसे बैठा शांत देख रहा। पिताजी परेशान, बे कह रहे हमें 2 बंगले चाहिए, एक कह रहा हमें 3 चाहिए, एक कह रहा हमको बंगले के साथ गाड़ी भी चाहिए। पिताजी व्यवस्था बना रहे, वो तीसरा कुछ भी नहीं बोल रहा। पिता बहुत धनपति था, उसने जैसे तैसी व्यवस्था बनाई दोनों की। एक पंच साहब आए, पंच बोले तुम 2-2 में तो लगे हो, तीसरा भी है कि नहीं। बोले ठीक कह रहे हो। वो बुंदेलखंडी था सेठ, देखो भैया वे बोल रहे हैं सो उनका हमें टेंशन नहीं है। क्या हुआ, जो बोल रहे ना, इनने एक ने 3 बंगले मांग लिए, एक ने 2 मांग लिए, मैंने दिए, मेरे पास हैं। अब मालूम ये दोनों पागल हैं जो मांग रहे। जब लिखा पढ़ी पूरी हो गई, बिल्कुल न्यायालय से ठोस लिखा पढ़ी हो गई, वो पंच देख रहा था, भाई ये तीसरी का तो कुछ करो। इधर आओ पंच साहब, इनके कितने 3, इनके कितने 2, ठीक है टेंशन मत लो। हमारे नाम के 2 हैं, हमारी पत्नी के नाम के 2 हैं, वे किसके काम आएंगे आप। जिसने नहीं मांगा ना, मांगे मांगे के 2 हिस्सा और मोंगे मोंगे के 4 हिस्सा। उसने कुछ नहीं मांगा ना, तो मेरा भी हिस्सा इसी के घर जाना है, और पत्नी का जानो इसका है ही सो है ही। इसलिए मेरी बात मानो, तुम्हें डबल हिस्सा चाहिए है तो मौन ले लो। जो जितना मांगते हैं अपयश पाते हैं, उतनी मिलके रह जाता है। जो नहीं मांगते, देने वाले को सोचना पड़ता है, इसकी व्यवस्था करना पड़ेगी। इसलिए ज्ञानियों, भगवान की भक्ति करो, आनंद के साथ करो, लेकिन मांगो कुछ मत। पुण्य को सोचना पड़ेगा, इसका काम मुझे करना पड़ेगा। कहूं स्पष्ट बोलो, स्पष्ट बोलो। मित्र बढ़िया था जी, कितनी बड़ी घटना घट जाए, जैन समाज आज तक कहीं चंदा मांगने नहीं गई। कितनी बड़ी घटना घट जाए, जैन समाज शासन से इतना बड़ा कोरोना छा गया, इस समाज ने सबका सहयोग किया है, पर भारत सरकार से सहयोग लेने नहीं, सहयोग दिया है तो मालूम, जो मांगने पहुंचते ना तो सरकार भी उनके लिए रखी थी पहले से, भैया इनको देना पड़ेगा चलो। जो मांगने नहीं आते, सरकार भी सोचती है भैया उन्हें क्या देने हैं, वे तुम्हें देने वाले हैं।
तो फिर पुण्य प्रकृति क्या बोलती है, भाई ये मांगने वाले लोग नहीं है, इसलिए इनकी व्यवस्था तो हमें करना पड़ेगी, इसलिए तुम्हारे सबके घर भरे हुए हैं। यदि ये विश्वास भोले जैसे लोगों को हो जाए तो देश का भला हो जाए। इन लोगों को विश्वास नहीं है, मांग पड़ते हैं, विश्वास नहीं है, मांग पड़ते हैं। सो मांग पड़ते हैं, सुनिए ना, मांग पड़ते हैं, मांग पड़ते हैं। वो माँ जो मांग पड़ती ना, वो एक दो बच्चों की माँ बन पाती है। वो बिना मांग भर के दीक्षा लेती है, वो पूरे देश की माँ होती है। आर का माँ बैठो ज्ञानी, जीवों को देख के बैठना तनक। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो इतना समझ लेना दिनेश भैया, कहीं मांगने मत जाना, देने चले जाना। स्पष्ट ये है, जब लोग जैनेश्वरी दीक्षा लेते, दिगंबरी दीक्षा, ये कहीं मांगने नहीं जाते तो लोग पड़घान करते हैं। ये कहीं मांगने नहीं जाते ना तो मालूम, दोस्त ये कहते हैं गुरुजी चरण पड़ जाए। मांगने वाले से कभी कहने नहीं जाते भिखारी से, गुरुजी दोषी महल में चरण पड़ जाए। मैं तो ये सोचते हैं भैया तुम टर जाओ, हमारे घर से मत आओ। ओहो, मांगने वालों की क्या भीख देते हैं, और नहीं मांगने वालों को गोचरी आहारचर्या कराते हैं।